बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल, डोगेकॉइन ये सब क्रिप्टो करेंसीज है और दुनिया के साथ साथ भारतीय निवेशकों में भी इन क्रिप्टो करेंसीज के प्रति उत्साह बढ़ रहा है। लोग बढ़ चढ़कर निवेश कर रहे हैं। हालांकि ये सब रिस्की प्रोडक्ट है, यहाँ पर निवेश करना काफी जोखिम भरा होता है। ये जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको अभी कानूनी रूप कहीं दिया नहीं गया है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन अब अच्छी खबर आ रही है अमेरिका से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीशकांत और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म बी योर मनी मैनेजर पर, जहां हम पैसे की दुनिया को आसान बनाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर की, जिसने क्रिप्टो वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है। क्या आपने सुना है? अमेरिका में स्पॉट बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो अब पूरी तरह से रेगुलेटेड एक्सचेंजों पर ट्रेड होंगे, यानी ऑफशोर एक्सचेंजेस नहीं बल्कि फेडरल रूल्स के साथ। यानी एक तरह से बिटकॉइन को कानूनी रूप दिया गया है अमेरिका में। अमेरिका के CFTC यानी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, जो कि वहां का फ्यूचर और ऑप्शंस मार्केट को रेगुलेट करता है, उसने रेगुलेटेड एक्सचेंजों पर स्पॉट बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो की ट्रेडिंग को मंजूरी दे दी है। तो ये खबर सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, ग्लोबल क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है और भारतीय निवेशकों के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वीडियो में आप देख सकेंगे CFTC का बड़ा ऐलान, स्पॉट ट्रेडिंग की शुरुआत। CFTC क्या है और अब स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे बदलेगी, इसका ग्लोबल मार्केट और भारत पर क्या असर हो सकता है, क्या भारत में रूल्स बदलेंगे, क्या इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को इससे राहत मिलेगी, इन्वेस्टर टिप्स और रिस्क। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले CFTC यानी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। CFTC अमेरिका की वो एजेंसी है जो डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग को नियंत्रित करती है, यानी रेगुलेट करती है, यानी फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए नियम कानून बनाती है, उस पर निगरानी रखती है। लेकिन 4 दिसंबर 2025 को CFTC ने फैसला किया कि स्पॉट क्रिप्टो प्रोडक्ट्स जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल भी अब CFTC रजिस्टर्ड फ्यूचर एक्सचेंज पर ट्रेड हो सकेंगे। स्पॉट क्रिप्टो का मतलब है वो क्रिप्टो एसेट्स जिन्हें हम तुरंत खरीदते या बेचते हैं। इसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस शामिल नहीं है। तो क्रिप्टो में निवेश करने वालों के लिए इस फैसले का क्या मतलब है वो आसानी से समझते हैं। पहले जो लोग स्पॉट बिटकॉइन या क्रिप्टो खरीदना चाहते थे उन्हें ऑफशोर या कम रेगुलेटेड एक्सचेंजों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग पर पारंपरिक फ्यूचर एक्सचेंज जैसे सेफगार्ड्स, कस्टमर प्रोटेक्शन, क्लियरिंग रेगुलेशन लागू होंगे। CFTC ने इसके लिए फ्यूचर्स एक्सचेंजेज को अनुमति दी है। इसका मतलब है ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, कम धोखाधड़ी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भरोसा। यानी क्रिप्टो में अब अधिक से अधिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स निवेश करने के बारे में सोचेंगे इस फैसले के बाद। तो इस फैसले के बाद क्या क्या बदलेगा वो जान लेते हैं। अब स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग पारंपरिक एक्सचेंजों जैसे फ्यूचर्स एक्सचेंज होता है उस पर होगी। रेगुलेटेड फ्रेमवर्क रहेगा, क्लियरिंग, कस्टडी, मार्जिन रूल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सब लागू होंगे। ऑफशोर एक्सचेंजेस की डिपेंडेंसी घटेगी, लीगल ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ये अमेरिका के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये जो फैसला किया गया है उसकी क्या वजह है वो जान लेते हैं। पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग का रेगुलेटरी गैप था, यानी कोई रेगुलेटर नहीं था इसका, अब कोई रेगुलेशन भी नहीं था, लेकिन अब रेगुलेटर हो गया है और रेगुलेशन भी आ गया है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर रिस्क, धोखाधड़ी और सुरक्षा की चिंताएं होती थी। CFTC कहना चाहता है कि अब अमेरिकन को सेफ रेगुलेटेड बाजार मिले ताकि क्रिप्टो ट्रेडिंग सैडी जगहों पर न हो। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक हालांकि बार बार निवेशकों से क्रिप्टो में निवेश करने को लेकर सतर्क रहने को कह रहा है, लेकिन भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग की कमाई पर टैक्स लगाकर एक तरह से साफ कर दिया है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग भी भारत में कानून के दायरे में आ चुका है। अब है कि इस फैसले का तुरंत क्या असर होगा। तो ग्लोबल क्रिप्टो लिक्विडिटी अब रेगुलेटेड वेन्यूज में आ सकती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि हेज फंड्स, लार्ज ट्रेडर्स रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में आकर क्रिप्टो में आना पसंद करेंगे, यानी लिक्विडिटी बढ़ेगी क्रिप्टो मार्केट में। जो क्रिप्टो करेंसीज है उसकी कीमतों में और तेजी आएगी।
दुनिया भर में उसकी कीमत बढ़ेगी, उसका महत्व बढ़ेगा। प्राइस स्टेबिलिटी और क्रिप्टो मार्केट में भरोसा बढ़ने की संभावना है। यानी क्रिप्टो में निवेशकों का जो अब तक भरोसा नहीं बढ़ रहा था, CFTC के इस फैसले के बाद भरोसा बढ़ सकता है निवेशकों का क्रिप्टो करेंसीज में। इसके अलावा क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ जोड़ा जाएगा। डिजिटल एसेट्स अब केवल स्पेक्युलेटिव टूल्स नहीं बल्कि लेजिटिमेट एसेट क्लास बन सकती है। वोलेटिलिटी कम या मैनेजेबल हो सकती है, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फायदा हो सकता है। और भारत में हाल ही में क्रिप्टो करेंसीज को लेकर एक प्राइवेट रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्रिप्टो में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, महिलाएं ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं और टियर 2 और टियर 3 शहरों के निवेशक ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं क्रिप्टो में। भारत और इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए सोचने वाली बातें क्या है इस फैसले के बाद। भले ही ये अमेरिका का फैसला है, लेकिन ग्लोबल रिपल इफेक्ट होगा, यानी हर जगह पर इस फैसले का असर होगा और भारत में भी होगा। क्रिप्टो की वैधता और एक्सेप्टेंस ग्लोबल स्तर पर बढ़ने से रेगुलेटर्स वर्ल्ड वाइड रीथिंक कर सकते हैं, यानी पुनर्विचार कर सकते हैं क्रिप्टो को कानूनी दर्जा देने के लिए। अगर इंडिया में भी रेगुलेशन स्वीकृत हुई तो फ्यूचर में क्रिप्टो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आसान हो सकता है। लेकिन अभी भारत में क्रिप्टो को लेकर के रेगुलेशन या टैक्सेशन या लीगलिटी स्पष्ट नहीं है, यानी नियम अभी साफ साफ नहीं आए हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर आप क्रिप्टो में निवेश को लेकर के कदम उठाएं तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं या निवेश करने जा रहे हैं तो इसमें निवेश करते समय क्या क्या रिस्क होता है वो देखना जरूरी होता है। तो अमेरिका में जो फैसला हुआ है उसके बाद ये कोई गारंटी नहीं है कि क्रिप्टो रॉकेट की तरह ऊंचाई जाएगा। रेगुलेशन से सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन क्रिप्टो वोलेटाइल एसेट्स है। भारत में भी क्रिप्टो रेगुलेशन क्लियर नहीं है, इसलिए निवेश से पहले अपने रिसर्च और सावधानी बेहद जरूरी है। ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंटरेस्ट रेट्स, रेगुलेशन सब क्रिप्टो पर असर डालेंगे। तो दोस्तों, CFTC का ये कदम क्रिप्टो के लिए एक बड़ा सिग्नल है। रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी और इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन, हर नजरिए से CFTC का ये कदम गेम चेंजर है। अगर आप सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, तो फिर से समझें, रिसर्च करें और सावधानी रखें। यह फैसला क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक बड़ा माइलस्टोन है, लेकिन क्रिप्टो अभी भी एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड एसेट्स है, तो जरा संभल कर निवेश करें। और यहां पर मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि यह जानकारी के उद्देश्य से है, इसे क्रिप्टो में निवेश की सलाह मत माने। क्रिप्टो में निवेश करने से पहले खुद का रिसर्च करें या आर्थिक सलाहकार से सलाह लें, नहीं तो आपको नुकसान होने की संभावना है। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। नीचे कमेंट करें आप क्या सोचते हैं, इंडिया में ऐसा रेगुलेशन कब आएगा? क्या आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।